हर बार जब आप पॉडकास्ट सुनते हैं तो लगता है जैसे किसी नई दुनिया का दरवाजा खुल गया। हर एपिसोड में इतनी बातें, इतने फैक्ट्स की लगता है अगर ये नहीं सुना तो कुछ मिस हो जाएगा। पर क्या आपके मन में कभी ये सवाल भी आता है कि क्या मैं सच में कुछ सीख रहा हूँ या बस ज्यादा जानने की दौड़ में भाग रहा हूँ? क्या ये पॉडकास्ट सच में मेरे लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड भी कर रहा है, या ये सब एक ऐसा माइंड गेम है जो मेरी साइकोलॉजिकल कमजोरियां जैसे डर, एंग्जाइटी, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट और मुझे पता होना चाहिए वाले इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का फायदा उठा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये जानकारी आपको सोचने पर मजबूर करती है या बस आपको यकीन दिलाती है कि जो भी कहा जा रहा है वही एब्सोल्यूट ट्रूथ है? आज हम पॉडकास्टिंग की उसी दुनिया में उतरेंगे जहाँ हर सवाल के पीछे छुपा है एक और बड़ा सवाल, जहाँ पर नॉलेज और इंफॉर्मेशन के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है। भारत में पॉडकास्टिंग का ट्रेंड पिछले 6-7 सालों में जबरदस्त रफ्तार से बढ़ा है। 2019 में जहां करीब 5.7 करोड़ लोग पॉडकास्ट सुनते थे, वहीं 2023 तक ये संख्या 9.5 करोड़ तक पहुंच गई। 2025 में भारत में पॉडकास्ट लिसनर्स की संख्या लगभग 12 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। यह ग्रोथ पिछले 3 सालों से लगातार बढ़ रही है। हर साल लाखों नए लोग पॉडकास्टिंग से जुड़ रहे हैं। हर दिन भारत में करीब 1200 नए पॉडकास्ट एपिसोड रिलीज होते हैं। हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी जैसी भाषाओं में पॉडकास्टिंग की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। हर दिन करीब 25 मिलियन यानी 2.5 करोड़ भारतीय कम से कम एक पॉडकास्ट सुनते हैं। भारत में पॉडकास्टिंग का मार्केट वैल्यू 2025 में लगभग $425 मिलियन यानी 3,500 करोड़ रुपए तक पहुंचने का मान है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा एडवर्टाइजिंग और स्पॉन्सरशिप से आता है, लेकिन अब सब्सक्रिप्शंस और माइक्रो पेमेंट्स जैसे नए रेवेन्यू मॉडल्स भी उभर रहे हैं। इतनी तेजी से बढ़ती इस इंडस्ट्री के पीछे क्या है वो साइकोलॉजिकल कारण जो हमें घंटों पॉडकास्ट सुनने पर मजबूर करते हैं? पॉडकास्टिंग की लोकप्रियता का एक सबसे बड़ा कारण है इसका दिमाग पर गहरा असर। जब हम पॉडकास्ट सुनते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है जो हमें हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट का एहसास कराती है। यही डोपामिन हमें पॉडकास्ट सुनते रहने के लिए प्रेरित भी करता है, लेकिन ये खुशी कभी कभी हमें ज्यादा सुनने के लिए मजबूर भी कर देती है। स्पॉटिफाई इंडिया के एक सर्वे के अनुसार लगभग 38% पॉडकास्ट लिसनर्स ने बताया है कि उन्हें कुछ मिस ना हो जाए यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट का डर महसूस होता है, जो उन्हें लगातार सुनते रहने के लिए प्रेरित करता है। लगातार पॉडकास्ट सुनना डोपामाइन के इस चक्र को मजबूत बनाता है। इससे हम और सुनते रहते हैं, लेकिन कभी कभी ये एंग्जाइटी और खुद को कमतर समझने का एहसास भी बढ़ा देती है। पॉडकास्टिंग की साइकोलॉजी को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। पॉडकास्ट के जरिए हम एक खास तरह का साइकोलॉजिकल कनेक्शन बनाते हैं जिसे पैरासोशियल रिलेशनशिप कहते हैं। यह वह स्थिति है जब हम किसी मीडिया पर्सनैलिटी जैसे पॉडकास्टर्स के साथ एक तरफा इमोशनल जुड़ाव महसूस करते हैं। हम उन्हें अपना दोस्त या एडवाइजर समझने लगते हैं, जबकि वे हमें पर्सनली जानते तक नहीं। पॉडकास्टर्स जानबूझकर या अनजाने में हमारी साइकोलॉजी के कुछ खास भावनाओं को टारगेट करते हैं, जैसे कि डर की भावना हमारे क्रिटिकल थिंकिंग को कमजोर कर देती है। क्यूरियोसिटी, हमारी जानने की इच्छा पॉडकास्टर्स के लिए एक सबसे बड़ा हथियार होता है जो हमें पूरा एपिसोड सुनने पर मजबूर कर देता है। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कभी कभी पॉडकास्ट में हमसे बेहतर दिखने वाले लोगों की बातें सुनकर हम खुद को कमतर समझने लगते हैं, जिससे हम ज्यादा जुड़ते हैं और उनकी बातों को सच मानने लगते हैं। ये सारी बातें हमें वल्नरेबल बनाती है और इसी वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाते हैं ये फेक गुरु जो पॉडकास्टिंग की दुनिया में घुसे चले आ रहे हैं। ये गुरु 2 तरह के होते हैं, कुछ पारंपरिक जो अपनी भाषा और रीति रिवाज में बात करते हैं, और कुछ सो कॉल्ड मॉडर्न जो अंग्रेज में बोलते हैं और खुद को साइंटिफिक या रीजनल दिखाते हैं। लेकिन दोनों का मकसद एक ही है, आपके डर, इनसिक्योरिटी और क्यूरियोसिटी को पकड़कर आपको अंधविश्वास, काला जादू और भूत प्रेत की दुनिया में फंसा देना। वो एनर्जी, वाइब्रेशंस, क्वांटम हीलिंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो सुनने में साइंटिफिक लगते हैं, लेकिन असल में ये सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए होते हैं। भारत के लिए ये समस्या और भी गंभीर है क्योंकि यहाँ पहले ही अंधविश्वास की जड़ें बहुत गहरी है और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इन्हें और तेजी से फैलाने का मौका दे रही। और दुख की बात तो ये है कि इस सारे अंधविश्वास का शिकार हमारा यूथ हो रहा है। आज के डिजिटल जमाने में हम इंफॉर्मेशन की इतनी बाढ़ में है कि अक्सर ये भूल जाते हैं कि हर जानकारी नॉलेज नहीं। पॉडकास्ट, सोशल मीडिया, न्यूज, हर जगह फैक्ट्स, ओपिनियंस, डेटा मिलते हैं, लेकिन क्या हमें सच में हर बात जाननी चाहिए? क्या हर जानकारी हमारे लिए जरूरी है? आइए इसे समझते हैं कुछ फिलोसॉफिकल स्टोरीज से। एक बार एक स्टूडेंट ज़ेन मास्टर के पास आया और बोला, मास्टर मैं हर चीज जानना चाहता ताकि मैं बुद्धिमान बन सकूं। मास्टर ने उसे एक कटोरा दिया और उसमें पानी भरना शुरू किया। जब कटोरा भर गया तो पानी बाहर बहने लगा। मास्टर ने कहा, तुम्हारा दिमाग भी ऐसा ही है, जब तक तुम पुराने और अनावश्यक विचारों को नहीं निकालोगे, नया ज्ञान तुम्हारे अंदर नहीं आ सकता। हर जानकारी को जानना जरूरी नहीं,
बल्कि सही जानकारी को समझना और अपनाना जरूरी है। ये कहानी आज के पॉडकास्ट सुनने वालों के लिए एक बड़ा सबक है। कई बार हम इतना कुछ सुनते हैं कि हमारा दिमाग ओवरफ्लो हो जाता है और हम इंफॉर्मेशन को ही असली नॉलेज मानकर संतुष्ट हो जाते। एक बार एक विद्वान बुद्ध के पास आया और बोला, मैंने सारी किताबें पढ़ी हैं, तो क्या अब मैं सब कुछ जान चुका हूँ? बुद्ध ने कहा, तुम हर बात जानना चाहते, लेकिन क्या तुमने यह सोचा है कि क्या हर जानकारी तुम्हारे लिए जरूरी भी है? ज्ञान वह है जो तुम्हें शांति और समझ देता है, न कि सिर्फ जानकारी का बोझ। यह हमें याद दिलाता है कि पॉडकास्ट की तेज और बहुमत वाली जानकारी में खो जाने से पहले हमें अपने लिए जरूरी ज्ञान को पहचानना हो। लाओ त्सु कहते हैं, कम जानना लेकिन सही जानना असली बुद्धिमानी। आज जब हम पॉडकास्ट पर हर दिन नई नई बातें सुनते तो ये सोचना जरूरी है कि क्या हम सच में सीख भी रहे हैं या बस इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं। पॉडकास्ट की कन्वर्सेशनल स्टाइल और होस्ट की आवाज की फैमिलियरिटी हमें ऐसा महसूस कराते कि हम उनसे सीधे जुड़े हैं। डर और फोमो की साइकोलॉजी हमें वल्नरेबल बनाती, जिससे हम हर बात को बिना परखे मान लेते। लेकिन ज़ेन, बुद्ध और लाओ त्सु की ये कहानियां हमें याद दिलाती कि हर जानकारी नॉलेज नहीं होती। हमें हर पॉडकास्ट को सुनते वक्त ये सवाल पूछना चाहिए, क्या ये बातें मेरे लिए ज़रूरी है? क्या ये मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है या बस मेरी क्यूरियोसिटी और इमोशंस को मैनिपुलेट कर रही है? क्योंकि हर पॉडकास्ट मैनिपुलेटिव नहीं होता। कई पॉडकास्ट जेन्युइन नॉलेज और इंस्पिरेशन को स्प्रेड करते हैं। मेंटल हेल्थ, एजुकेशन और स्टोरी टेलिंग वाले पॉडकास्ट ने लाखों लोगों की जिंदगी बदली। बस हमें ये फर्क समझ में आ गया तो हम पॉडकास्ट की दुनिया में फैल रहे इस फर्जी गुरु, भ्रम और छोटे दावों से खुद को बचा पाएंगे।